अब जो दो पर्सनालिटीज, दो दिग्गज लेजेंड्स हमारे साथ इस मंच पर होंगे, शायद भारतीय क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट ने इतने बड़े नाम देखे नहीं, सुने नहीं। तो प्लीज गर्मजोशी के साथ, तालियों के साथ, दो वर्ल्ड चैंपियंस, दो फॉर्मर कैप्टन्स, भारत के सुनील गावस्कर साहब को स्टेज पर। सनी भाई, और साथ ही साथ, क्योंकि सनी भाई पहला गेंद खेलते थे, पहला गेंद वहां से फेंकने वाले 92 वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेट वसीम अकरम को भी मैं स्टेज पर प्लीज आइए। जी ठीक हो? थैंक यू। सनी भाई, ये बायो बबल आपने बहुत खेला है। मैं आई एम श्योर आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे उस बायो बबल से निकल के। अभी वापस जा रहे हैं? नहीं, अभी एक दिन के लिए। आज रात को वापस जा रहा हूँ बायो बबल में। 24 घंटे बाहर निकला हूँ, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। 14 दिन मैं ऑस्ट्रेलिया में था। उसके पहले यहाँ पे भी जो क्वारंटीन बनती है, वो बबल से क्वारंटीन से ज़्यादा तकलीफ होती है। बबल में क्या होता है कि बबल में आपके जो कमेंटेटर्स हैं उनके साथ आप टाइम गुजार सकते हैं, मतलब शाम को बैठ सकते हैं। जो डे ऑफ होता है तो वहाँ आप मिल सकते हैं उनको, आप जिम जा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। पर जो क्वारंटीन बनता है वो 5-6 दिन का, वहाँ पे आप अकेले होते हैं, आप अपने कमरे में होते हैं, मतलब आप बाहर भी नहीं निकल सकते। आप ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जा सकते, आप लंच के लिए नहीं जा सकते। सारा रूम सर्विस वाले भी आपके कमरे के बाहर वो ब्रेकफास्ट छोड़ेंगे और लंच छोड़ेंगे, डिनर छोड़ेंगे, वो भी आपसे कांटेक्ट नहीं रखते। तो वो थोड़ा सा मुश्किल बनता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। वसीम भाई को फेस करने से कम मुश्किल या ज़्यादा मुश्किल? वसीम भाई को फेस करने में मुझे कभी दिक्कत ही आई नहीं। मैं आउट ही नहीं हुआ एक दफा टेस्ट क्रिकेट में तो आउट नहीं हुआ मैं इनके खिलाफ। मैं हमेशा उनको टीज करता हूँ कि मैं टेस्ट क्रिकेट में आउट। सनी भाई मेरी प्राइज विकेट थी व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। आई वांटेड कि एक बैट्समैन मेरे से आउट हो जाए, वो ग्रेट सुनील गावस्कर। और मैंने हैदराबाद दक्कन में इनको वनडे में सेकंड स्लिप में आउट किया था, अभी तक याद है मुझे। बिल्कुल, एक बार। मतलब आपने इतनी कोशिश की वसीम भाई, एक बार नहीं थे होते आउट यार। डिफेंस स्ट्रांग था, डिफेंस वाज देयर। बाउंसर करो बड़े आराम से छोड़ते थे। मुझे याद है 87 में चेन्नई टेस्ट में रिवर्स स्विंग हो रहा था हल्का सा, तो मैंने अराउंड द विकेट से इनको फॉलो किया अंदर आते हुए बाउंसर। ये बिल्कुल बॉल के साथ ऐसे नहीं जाते, इतने आसानी से, और बॉल को देखते थे ऐसे करके जाते हुए। सो इट वाज सो इतना आसान लगता था इनको देख के। बैटिंग मगर इतनी आसान होती नहीं थी जितनी सनी भाई को देख के लगती थी। वसीम भाई, बिकॉज हम अब दुबई में हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच ही इस वर्ल्ड कप को स्टार्ट करेगा। आई एम सॉरी, मैं हर बार आपसे ये पूछता ही हूँ, वो वर्ल्ड कप आके इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान के खाने में 0 लिखा हुआ अभी भी। देखिए, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूँ। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में हम नहीं जीते आपसे, बट ओवरऑल अगर रैकेट उठाएं आप तो हम आपसे बहुत ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं। वनडेज़ के देख लें, टेस्ट मैचेस में भी तो हम ज़्यादा जीते हुए हैं। बट या वर्ल्ड कप में आई एग्री, मैं भी 3 वर्ल्ड कप, आई थिंक 4 वर्ल्ड कप के 5 वर्ल्ड कप खेला हूँ। इंडिया से नहीं हम जीते, बट श्योर। बट आई सपोज जब आप प्लेयर होते हो, आप ये चीज़ें वर्ल्ड कप में आप नोट नहीं करते। बाद में जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो आपको बताते हैं कि जी आप इंडिया से नहीं जीते या इंडिया पाकिस्तान से नहीं जीता। बट एज अ प्लेयर आई थिंक इट डजंट बॉदर मी और एनी पाकिस्तानी प्लेयर एंड वाइस वर्सा टू इंडियन प्लेयर्स एज वेल। एम आई राइट सनी भाई? बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार एक गेम होता है और आप बिल्कुल जान लगा कर खेलते हैं। और कभी कभी जान लगा कर खेलना मतलब सफिशिएंट नहीं होता, आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है। अगर आपने जान ही लगाया या दिमाग नहीं लगाया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों का जब मेल होता है, जान और दिमाग का, तो फिर आप सफल हो सकते हैं। और अगर आपने देखा है कि जहाँ पे मैच पलटी है इंडिया पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान के फेवर में पलटी है या इंडिया के फेवर में पलटी है, तो आपने देखा होगा कि जिस बंदे ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया इसी की वजह से पलटी है। मतलब एक गलत शॉट खेला है कि गेंद गलत डाली है, तो उसी की वजह से, या एक ओवर ऐसी है जो ठीक तरह से सोच समझ कर नहीं की है, तो इसी की वजह से गेम पलट
पड़ती है। तो जान तो सभी लोग लगाते हैं और हर गेम में लगाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ है, हर गेम में लगाते हैं। जैसे अजिंक्य ने कहा कि वर्ल्ड कप में हर मैच मैटर करता है, बिकॉज आपने जर्नी की बात कर रहे थे, पर जर्नी में शहर भी तो आते हैं दरमियान में, आप रुकेंगे तो अपनी जर्नी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सो अब जो 8 टीमें हैं, बाकी 2 ने आई थिंक क्वालिफाई भी करना है, अभी बांग्लादेश है, श्रीलंका है। सो एवरी टीम इज़ देयर टू विन द वर्ल्ड कप, एंड इंडिया पाकिस्तान मैच, यस इट्स वेरी क्रूशल गेम, इट्स द बिगेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, नो डाउट। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा अभी कि दिल धड़कते हैं बाहर से शायकीन के, हमारे जो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, प्लेयरों का भी वैसे ही प्रेशर होता है, बट वंस द गेम स्टार्ट्स देन यू फॉरगेट अबाउट दैट एंड देन यू गेट ऑन विद द गेम, यू गेट ऑन फोकस कि मैंने करना क्या है। और सनी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि काम और कूल होना बड़ा ज़रूरी है, जोश होना चाहिए बट कंट्रोल एग्रेशन बड़ा ज़रूरी है इतने बड़े मैचों उसी में जो फेजेस की हम बात करते हैं ना, कि एक वक्त था जब पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, बिल्कुल, और ज़बरदस्त तरीके से किया जी, बट अब वो दौर है जहां पर पाकिस्तान डोमिनेट छोड़िए शायद compete भी नहीं कर पाती। यस, बट आई थिंक ये जो पाकिस्तान टीम है वर्ल्ड कप की T20 में, आई थिंक ये लड़कों को काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब शुएब मलिक को वापस लेके आए हैं स्क्वाड में, आपके पास 2 मिडल ऑर्डर में एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनके इर्द गिर्द आपके पास पाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड बाबर आजम हमारा कप्तान है, रिजवान, और उसकी ओपनिंग बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। अब 3 पे किसको खिलाते हैं, हैदर अली को भी ले आए हैं, हु इज़ इन वेरी गुड निक, सो इट्स ए यंग साइड, एंड प्लस आई थिंक वो जो हम बात कर रहे थे जिनके भी, मैंने उनसे भी क्वेश्चन पूछा था कि ये 3 वेन्यू हैं, उनमें अवेंचुअली बॉल ने ग्रिप तो करना ही करना है, आपका चाहे ड्यू पड़े ना पड़े। और आई थिंक जिनके पास स्पिनर्स अच्छे होंगे, इंडिया के पास भी 3-4 जो आपने नाम लिया, चक्रवर्ती जो कि मिस्ट्री स्पिनर हैं। सर मैं बॉल स्पिन जो अच्छा डालेगा या स्पिन जो अच्छा खेलेगा, डिसाइसिव क्या होगा? स्पिन जो अच्छा खेलेगा, क्योंकि ये 20 ओवर की मैच है। अगर लंबी मैच होती 50 ओवर की या टेस्ट मैच होती तो स्पिन जो अच्छा डालेगा वो गेम को चेंज कर सकता है। पर यहाँ पे क्या है, ज़रूरी है कि 20 ओवर के मैच में आपको ज़्यादा रन करने हैं, तो जो स्पिन को अच्छा खेलेगा वो अपनी टीम के लिए जीत दिला सकता है। और उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं दोनों टीमों को आमने सामने? देखिए, मुझे पाकिस्तान टीम के बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं। मुझे मालूम है बाबर आजम के बारे में मालूम है, मोहम्मद रिजवान एक उनका नाम भी मैंने सुना है, शाहिद विकेट कीपर बैट्समैन, शोएब, हाँ शोएब मलिक, हाँ, स्पिनर्स में शादाब है लेग स्पिनर, देन इमाद वसीम है, देन नवाज आपके शाहीन अफरीदी है, शाहीन अफरीदी, हसन अली पर शाहीन अफरीदी बड़े अच्छे यॉर्कर डालते हैं, तो मतलब उनकी 19th and 20th ओवर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। नए बॉल से विकेट ले सकते हैं, पर जो 19-20th जो ओवर होंगी वो बड़ी अहम ओवर्स होती है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप सिर्फ आपको क्या करना है उसका ध्यान रखते हैं। आप बल्लेबाज हो तो बल्लेबाज गेंद को खेलते हैं, जो अच्छे बल्लेबाज हो वो बॉलर को नहीं खेलते। अगर मैं वसीम अकरम के खिलाफ खेल रहा हूँ तो मैं वसीम की गेंद को खेलूँगा, कौन सी गेंद डालेगा, मैं वसीम अकरम को नहीं खेलूँगा। क्योंकि अगर मैंने सोचा कि मैंने वसीम अकरम से खेलना है तो फिर मैं तो हार गया पहले। मुझे ये पता है कि मैं आपको एक पुराना इंसिडेंट बताऊं कि हम जब पाकिस्तान गए थे तो मेरे साथ श्रीकांत ओपनिंग कर रहे थे। तो श्रीकांत ने, और ये टेस्ट मैच नहीं थी, ये 3 डे वार्म अप गेम जो होती थी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान बोर्ड प्रेसिडेंट की 11 थी, और उसमें श्रीकांत ने बहुत तड़ातड़ पहले 2-3 ओवर में बहुत चौके मारे, चक्के नहीं पर चौके मारे, और वो गेंदबाज उनके फॉलो थ्रू में इतना नज़दीक जाकर उनको गालियां दे रहा था। तो श्रीकांत ने आके मुझे बाद में कहा, 2 ओवर के बाद में कहा, ये क्या है, अंग्रेजी में, कि ये क्या है, गाली देता है, क्या है ऐसा, तो ऐसे आपको पता है कौन है वो? तो उन्होंने कहा नो, कौन है? तो मैंने उनका नाम बोल दिया बॉलर का। वो पाकिस्तान के बड़े टॉप बॉलर थे, कमबैक करना चाह रहे थे टीम में, टॉप बॉलर थे। तो श्रीकांत ने कहा अयो वो है। अगला बॉल जो आगे था वो पीछे खेल गए, LBW आउट हो गए वापस। तो वो बॉलर को खेले, गेंद को नहीं खेले। बिल्कुल। तो ये एक बात होती है कि आप गेंद को खेले, बॉलर को ना खेले। ये होता है, ये बड़ा
बड़ा इम्पोर्टेंट आई थिंक इन्होंने एक ज़बरदस्त टिप दी है यंगस्टर्स को कि आप बॉलर्स की रेपुटेशन पे ना जाएं, आपके बॉलर की गेंद जो उसने बॉल किया उसके मुताबिक उसको खेलें। ठीक है, बड़े नाम होते हैं बॉलिंग में, जैसे बुमराह है। अब पाकिस्तान लड़कों को मैं यही एडवाइस दूंगा कि उसकी बॉल को खेलो, जो सनी भाई ने कहा, उसकी रेपुटेशन को ना खेलो उसको, यू नो दैट्स व्हाट इट इज़। एंड सेम फॉर शाहीन शाह, अगर इंडियन खेलेंगे दूसरे खेलेंगे, यू हैव टू प्ले बॉल बाय बॉल। हर डिलीवरी डिफरेंट होती है ना, सिमिलर होती नहीं है। नहीं, और अगर आप बाबर आजम की बात करें वसीम भाई, बाबर आजम का पिछले 2 साल में कद बढ़ा है, या और ये 2 साल कोइंसाइड किए हैं उस वक्त के साथ जहां पर विराट ने इतने लंबे रन नहीं बनाए हैं। जी, और ऑलरेडी पाकिस्तान से ये बात आती है, कंपैरिजंस आते हैं कि जी बाबर ज़्यादा बड़े हो गए हैं विराट से। हालांकि हम सबको पता है वो जो जर्नी वाली बात करते हैं, बट बाबर के लिए, और बाबर कितना बड़ा थ्रेट बाकियों के लिए। देखिए विराट कोहली तो विराट कोहली है ना, इस वक्त दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, उसने परफॉर्मेंस किया ओवर द इयर्स, उसने बताया है, कप्तान लीड किया है, बाबर अभी कप्तान बना है। बट एज फार एज बैटिंग कंसर्न, आई थिंक उसकी टेक्निक के बारे में सनी भाई ज़्यादा बता सकेंगे। बट अगेन वेरी गुड प्लेयर टू वॉच एंड वेरी कंसिस्टेंट हर फॉर्मेट में। ये नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मेट में, T20 ले लें, वनडे ले लें, टेस्ट मैचेस ले लें, और कप्तानी वो सीख रहा है। यू नो, ही इज़ लर्निंग, इज़ अ क्विक लर्नर। सो अभी कंपेयर तो दोनों को कर नहीं सकते, बट बाबर इज़ डेफिनेटली उस मुकाम की तरफ पहुंचा है जहां तक विराट कोहली है अभी। मोहम्मद हफीज़ का आना, वसीम भाई, शोएब मलिक का आना, क्या ये पाकिस्तान की ताकत है या उनकी कमज़ोरी है? अभी इन्होंने आई थिंक 3 दिन पहले या 4 दिन पहले 3 लड़के चेंज किए हैं। वो टाइम था हर एक के पास। एक टीम उन्होंने अनाउंस की, फिर उसके बाद 3 यंगस्टर्स के बाद शोएब मलिक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। यूसी इससे ये पता लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं थी सेलेक्टर्स की, या जो भी था। चेयरमैन भी हमारे नए आ गए, रमीज़ राजा साहब आ गए नए चेयरमैन। सो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो लड़कों में भी थोड़ा सा वो क्या होता है, 2 माइंड्स में आ जाते हैं। बट अब टीम अनाउंस हो गई है, शोएब मलिक एक्सपीरियंस से फ़र्क तो पड़ेगा। अगर ऊपर से 2 विकेटें गिरती हैं या वो और हफीज़ बैटिंग लेके, बिकॉज T20 में हर गेंद पे छक्का चौका नहीं लग सकता। मैं भी कोचिंग काफ़ी की है, PSL में भी, IPL में भी। सो यू नो यू हैव टू के हम, और आखिरी ओवर तक जाना कैसे। अगर 2 विकेटें गिर गई हैं पहले 6 में, तो आपने 10 ओवरों में कितना स्कोर करना है, उसके बाद 10 से 15 में कितना करना है। प्रॉब्लम T20 में आते हैं 8 ओवर, 6 के बाद से लेके 12 ओवर तक, वहाँ पे टीमें फंसती हैं। राइट सनी भाई? जी बिल्कुल, वही इन्होंने, वही अच्छी टीम में वही करती हैं कि उसी मोमेंटम से जाती हैं। अब 2 विकेटें गिर गई, आप अगर रोकना शुरू कर दोगे तो आपका 70 होगा इन 12 ओवर्स, और 70 हुआ तो उसका मतलब आप ज़्यादा 10 ओवर भी जाओगे तो 160 165 होगा, जो यहाँ पे और मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ पे शायद कम होना वो स्कोर। तो मैं गुड विकेटों की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली अच्छी पिचों की बात। सर भाई, भारत भी गया है तजुर्बे के लिए, जैसे मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक के पास पाकिस्तान गया, भारत MS धोनी के पास गया एज मेंटोर। हाँ। आप इस मूव को कैसे देखते हैं? देखिए, मेंटोर ज़्यादा कुछ मतलब फील्ड पर तो कर नहीं सकते, वो तो चेंज रूम में आपको ज़रूरी है। चेंज रूम में जो जिस तरह से पोजीशन, मतलब ये इतनी फास्ट पेस्ड गेम होती है T20 की कि चेंज रूम में अगर टैक्टिक्स बदलनी है, यहाँ पे टाइम आउट होता है, तो टाइम आउट में जाकर क्या कहना चाहिए फील्डर्स को, या अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बल्लेबाजों को क्या कहना चाहिए, ये जानने के लिए आपने जो MS धोनी को मेंटोर किया, तो ये बड़ी अच्छी मूव है, बहुत ज़बरदस्त मूव है, क्योंकि इससे टीम को फ़ायदा होगा। पर आखिरकार वो सिर्फ चेंज रूम में होंगे, जो काम करना है वो प्लेयरों को फील्ड पे करना है। तो वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते, वो दबाव को कैसे हैंडल करते, फिर उसको कौन सा रिस्पॉन्स होता है, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, वो देखकर ही आपका रिजल्ट आपको पता चलेगा। हालांकि ये भी है ना हकीकत सनी भाई, कि पिछले अगर आप कुछ अरसे की क्रिकेट देखें, भारत ज़बरदस्त टीम है, बायलैटरल ज़बरदस्त खेलता है, लेकिन एक नॉकआउट का बड़ा मैच आता है, वहाँ पर शायद आप मैदान से पहले, मैदान के बाहर स्ट्रेटजी हो या सोच हो, उसमें भी कमज़ोर दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने जो देखा है कि जहाँ पे भारत की कमज़ोरी, मतलब ये जो नॉकआउट में हुई है, वो एक सिलेक्शन में हुई है, आपकी फाइनल 11 की सिलेक्शन में। अगर आपने फाइनल 11 की सिलेक्शन ठीक करी होती तो शायद आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी आपकी सोच भी एक अलग होती है। देखिए, सब लोग कहते हैं कि फाइनल में या नॉकआउट मैच में, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, आप पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड, सब लोग कहते हैं रन्स ऑन द बोर्ड, जो भी रन्स है दूसरी टीम को करने होते हैं। अगर आप 50, 60, 80 में ऑल आउट हो गए तो बात अलग है, पर आपने अगर 140 भी रन किए तो
तो 140 मतलब 7 रन की आस्किंग रेट होगी, तो 7 रन की आस्किंग रेट मेंटेन करने के लिए आसान नहीं बनता इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इसीलिए ये होता है कि आप पहले बैटिंग करें, पर कभी कभी वो भी हमने नहीं किया है और इसी की वजह से जो दबाव फिर उसके बाद में बनता है, आपकी एक आधी विकेट फटाफट निकल गई, पहले 5 ओवर में आपकी एक विकेट या 2 विकेटें गई, तो फिर एक कंसोलिडेशन का पीरियड होता है। जैसे कि वसीम ने अभी बताया कि वो कंसोलिडेशन के पीरियड में आपके 7-8 ओवर वैसे निकल जाते हैं और फिर कैचअप करना मुश्किल बनता है। तो वहाँ पे भारत फंस गया है 2-3 जो नॉकआउट मैचेस में, तो वहाँ पे भारतीय टीम की वो गलतियां हुई और इसी की वजह से वो आगे नहीं। और आई थिंक टीमों को ना थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी ये वेस्ट इंडीज़ की टीम से। वो नहीं रुकते, उनके 2 भी गिर जाएंगे, वो उनका एक प्लान है कि भी हमने मारना है, वो लगाई जाएंगे। अगर मे बी वो मैच हार जाएं, बट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स वो प्रेशर से निकाल लेते हैं टीम को। और हमारे यहाँ सपोज पाकिस्तान टीम के साथ तो ये होता है कि 2 विकेटें गिर गई हैं तो आप ज़रा राना बॉल जाओ तो आपकी 2-3 डॉट बॉलें हो ही जाती हैं फिर, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर द शॉट्स, यू जस्ट ट्राइंग टू टेक अ सिंगल, और सिंगल में आपकी 2-3 डॉट बॉलें हो गई एक ओवर में, तो इसका मतलब प्रेशर फिर बढ़ता रहता और इंग्लैंड भी शायद इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा है आजकल। है। इंग्लैंड भी वो जो है धड़े से ही खेलता है, वो खड़का के खेलते हैं वो। हाँ, बिल्कुल। और ये तो बदलाव जो आया है वो 2015 में आया है। 2015 में जब वो क्वालिफाई भी नहीं हुए वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, उसके बाद में जब वो इंग्लैंड वापस आ गए तो उन्होंने तय किया उस वक्त कि हम जो वनडे स्पेशलिस्ट है उन्हीं को हम पिक करेंगे। और उसके पहले ऐसा हुआ करता था कि जो भी अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स है उनको वो टीम में लेते थे। उसके बाद में और ये भी हुआ कि उनकी जो पहली टीम थी जो इंग्लैंड आई थी मई जून में, वो न्यूजीलैंड की टीम थी। वो 2015 में रनर्स अप थी। ब्रेंडन मैकलम उनका कप्तान था और ब्रेंडन मैकलम ने जिस तरह से अप्रोच था उनका लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में भी, तो वही अप्रोच उन्होंने देखा कि ये हमें टेम्पलेट चाहिए। अगर हमें आगे जाना है तो ये न्यूजीलैंड का जो अप्रोच है वो टेम्पलेट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, और उन्होंने वो किया। उसी सीरीज़ में जो वनडे सीरीज़ हुई थी, उसी सीरीज़ में उन्होंने वो टेम्पलेट एम्प्लॉय किया, और जब न्यूजीलैंड 300 करती थी तो इंग्लैंड 310 करके जीतती थी। अगर न्यूजीलैंड उस श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने 325 या 340 किए, इंग्लैंड ने 341 किए, तो मतलब उन्होंने बिल्कुल वैसे ही मैच करना शुरू कर दिया। और वहीं से इंग्लैंड की जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की जो फॉर्च्यून्स है वो वहीं से पलट गई और अच्छे के लिए पलट गई। और अब हमें वही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से इंग्लैंड की टीमें अब जाती है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खेलने के लिए, वो बिल्कुल अलग है। मतलब 5 साल पहले 7 साल पहले उनका जो अप्रोच था और अभी जो अप्रोच है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। और फिर फेयरलेस क्रिकेट जिसे कहते हैं, अब उनको ये कहा गया है, मुझे जो पता लगा इंग्लैंड पिछले 2-1 साल से, कि भी हारने से नहीं डरना। ये छोटे फॉर्मेट में 2 विकेटें भी गिर गई हैं 6 ओवरों में, आपने जाना 10 एंड ओवर ही है, चौका लगा उसके बाद चौका ही मारना, सिंगल नहीं करनी। सो ये माइंडसेट है उनका, इसलिए वो कंसिस्टेंट भी हो गया। वो हारने से घबराते नहीं हैं। जब आप हारने से आप घबराते हो ना, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार मैं हार जाऊं तो क्या होगा। सो यू डोंट थिंक दैट, यू बी फेयरलेस क्रिकेट। ज़्यादा क्या होगा, हारूंगा ही ना, बट पॉजिटिव खेलूंगा मैं। इंडिया में ये कमजोरी है आपको दिखती है T20 के से अप्रोच करना है? क्योंकि सरे भाई ये एक अरसा ऐसा भी था जहां पर इंडिया शायद T20 वनडे का एक्सटेंशन के तौर पे खेलता था, तकरीबन वही बैटिंग ऑर्डर, उसी अंदाज में खेलना। आपको लगता है कि हम 2 कदम पीछे हैं बाकियों से? जी नहीं, हमारी एक जो कमज़ोरी हमने देखी है वो है, जैसे वसीम ने बताया कि वो 7 ओवर, जब पहले जो पावर प्ले होता है, पावर प्ले ख़त्म होने के बाद में आगे की जो 4-5 ओवरें होती है, वहाँ पे भारतीय टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती है। और अगर वहाँ पे वो 4-5 ओवर अच्छे निकलेंगे, मतलब बल्लेबाजी में वो 4 ओवर में मानो आपने 40 रन भी किए, तो फिर आपकी फॉर्चून बदलेगी। मेरे ख्याल में आपके पास एक प्लेयर आया, सूर्या कुमार यादव। आई थिंक वो गेम चेंज करेगा आके। ये जो 6 ओवर की बात है ना, गेम वो चेंज करेगा, बिकॉज उसकी शॉट्स मैंने देखी हैं। वो मेरे साथ KKR में भी था। नाउ ही इज़ इम्प्रूव्ड एज अ क्रिकेटर। क्या ज़बरदस्त बैटिंग करता है और सेफ शॉट्स खेलता है, रुकता नहीं है वो। सो उसको वैसे ही जाना चाहिए जैसे इस तरीके से वो खेलता आ रहा है पिछले साल 1.5 से। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, बिल्कुल। वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बैटिंग ऑर्डर चेंज इतना नहीं होता जितना बाकी टीमों में होता है, बट आई सपोज आपके पास शायद इंडिया के 1-2-3 डिफरेंट तरीके की क्रिकेट खेलते हैं।
शायद 4, 5, 6 डिफरेंट तरीके की क्रिकेट खेली। मे भी मैंने इतना फॉलो नहीं किया 1-2 साल में। ऑब्वियसली बड़े मैचेस देखता हूँ मैं इंडिया के, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीता टेस्ट सीरीज, जिस तरीके से इंग्लैंड में जीती उन्होंने टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया वाला तो फिनोमिनल था कि कैसे हारे, किस तरीके से हारे, और उसके बाद क्या ज़बरदस्त इन्होंने कम बैक किया। सो बट इंडियन क्रिकेट इज़ ऑन द हाई, नो डाउट। अगेन अजिंक्य रहाणे की बात से मैं 100% एग्री करूँगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर इन्वेस्ट किया आप लोगों ने पिछले 8-10 साल से, अब उसका आपको फ्रूट मिल रहा है। प्लेयर्स निकली आ रहे हैं, प्लेयर्स निकली आ रहे हैं। आप सरप्राइज्ड हुए जब विराट ने कप्तानी T20 छोड़ने का ऐलान किया? हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल हुआ। मुझे नहीं था पता कि विराट, शायद आई सपोज 3 फॉर्मेट्स आजकल के दौर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आईपीएल चौथा ही है, आईपीएल भी चौथा, बिल्कुल। आईपीएल भी उतना ही प्रेशर है आपका, फ्रेंचाइज क्रिकेट का ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज आपको जवाब देना होता है। ओनर्स पूछते हैं हारे क्यों भाई, उसका जवाब तो होता नहीं, आप हर शाम पूछ लेते हैं। हाँ, देना पड़ता है जवाब। जो भी कहना होता है आपने कहना ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स देयर राइट, दे हैव इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी। सो वो प्रेशर ज़्यादा होता है बजाय कि मुल्क का। बट आई सपोज विराट रियलाइज़ कि अब उसका टाइम आ गया कि वो T20 इंजॉय करे। एंड आई एम टेलिंग यू विल बी अ डेंजरस प्लेयर इवन एज अ प्लेयर आफ्टर कप्तानी छोड़ता भी है तो T20 में बिल्कुल फेयरलेस हो जाएगा। क्योंकि एक ही धारणा है, मतलब एक डर है। अगेन डबल एज स्वॉर्ड है ना, कि मतलब ये भी हो सकता है कि विराट ने कप्तानी छोड़ी, जैसे आपने कहा फियरलेस बैट्समैन हो गए। एक डर ये भी है कि विराट इतने अग्रेसिव कप्तान है, अगर उनसे लीडरशिप ले ली गई तो ही मे नॉट बी द सेम बैट्समैन एनीमोर। नहीं, आई थिंक उन्होंने खुद डिसाइड किया ये। एम आई राइट? दैट आई डोंट नो, नोबडी नोज। उन्होंने आई सपोज खुद, अब विराट को मेरा नहीं ख्याल क्योंकि कप्तानी छोड़ दे यार अपने आप। आई थिंक ये रियलाइज के बस ठीक है, अब किसी और को चांस देता हूँ मैं T20 में आके, आई वांट टू जस्ट प्ले शॉट्स। एंड जब वो इस मोड में आएगा, मेरा नहीं ख्याल उसको कोई रोक पाएगा। चले भाई। हाँ, मतलब एक जो आप जब कप्तान बनते हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप बाकी के जो आपके टीममेट्स हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। उनकी फॉर्म कैसी चल रही है, उनको किस तरह से हम हेल्प करें, इनकरेज करें, किस तरह से अगर किसी का फॉर्म अच्छा नहीं है, कोई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा, उसके साथ बैठकर ये सब जो चीज़ें करनी पड़ती है कप्तान को, उसमें वो अपनी खुद की फॉर्म पर कभी कभी निगलेक्ट करता है। तो जब आपके पास वो जिम्मेवारी नहीं होती कि आप कप्तान हैं, तो फिर आप अपने खेल पर, अपने फॉर्म पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक अच्छा होगा कि ये जो जिम्मेवारी है उसके बारे में सोचना नहीं, सिर्फ अपनी क्रिकेट पर कंसंट्रेट करें, अपनी फोकस करें और ज़्यादा रन बनाएं। अच्छा, चूंकि हम दुबई में हैं और अगेन शारजाह लेजेंडरी क्रिकेट, यहाँ से तकरीबन 40-45 मिनट का सफ़र है। कुछ किस्से कहानी अगर आप बताएं, आप जब ज़माने में क्रिकेट खेलते थे। शारजाह 40 मिनट का सफ़र है जब अगर 4 बजे से पहले जाओ तो, और उसके बाद राइट, उसके बाद सवा घंटा, नहीं 2 घंटे। अच्छा, हम तो जाते रहते हैं ना, PSL में जाते रहते थे शारजाह। सो आफ्टर 4 o'clock इट्स नेक टू नेक फ्रॉम इस रोड से लेके शारजाह तक सारी सड़कें छानी हुई हैं, सारी। पिछले 25-30 साल से तो आ रहे हैं। अबे मुझे तो याद है दुबई जब मैं आया था पहली दफ़ा 85 में, मुझे वो टूर तो याद नहीं मैं रखना चाहता, जहां हमने आपको 125 पे आउट किया हमने और 89 पे खुद आउट हो गए। 87 यार, वो रन पे तो इम्पोर्टेंट है, 2 रन ज़्यादा मत करिए। अच्छा, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे भला? उसमें रवि शास्त्री। नहीं नहीं, उस मैच के मैन ऑफ द मैच बताइए आप। इमरान मैंने 6 आउट किए जी, 6 for 14। या रवि सनी भाई 4 कैच किए थे स्लिप में। देखिए यार ये कैसे आया सनी भाई? थोड़ा इन्फ्लुएंस था, आई नो। लेकिन बड़ी जबरदस्त मैच रहा होगा सनी भाई, वन ऑफ द बेस्ट एवर। हालांकि पाकिस्तान से उसके बाद ऐसी पिच नजर नहीं आई शारजाह में। नहीं, उसके बाद वो सफेद बिल्कुल जहाँ पे आप मतलब अपने आईने जैसे पिचेस हुआ करती थी शारजाह में, आप जाकर अपने बालों के पार्टिंग वगैरह कर सकते थे। बिल्कुल वैसे सबाना पार्क में हुआ करती थी। अच्छा? जमैका में, किंगस्टन जमैका में बिल्कुल वैसे ही पिचेस, और जहाँ पे गेंद अच्छी तरह से स्किड करती थी। तो आपने किस्से के बारे में बात किया, तो मैं बताऊँ आपको कि वसीम नया था, शायद 85 की बात होगी, और 85 मार्च अप्रैल की नहीं, शायद अक्टूबर नवंबर की। 85 में वो जो 125 ऑल आउट की बात करें, मार्च अप्रैल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के बाद में, तो जो अक्टूबर नवंबर में मैचेस हुए थे, तब इमरान वापस कप्तान बन गया था। उसके पहले जावेद कप्तान थे, तो इमरान कप्तान बना था और वसीम बॉलिंग कर रहा था, मैं बैटिंग कर रहा था, इमरान मिड ऑफ पे खड़ा था। तो वसीम ने एक गेंद दबाई, मतलब शॉट की, तो मैं खेलने गया
और जिस तेज़ी से वो गेंद आ गई तो मैंने लास्ट मिनट को मतलब इस तरह से मतलब छोड़ दिया। और सलीम यूसुफ, अगर मुझे याद है ठीक, सलीम यूसुफ विकेट कीपर थे, सलीम यूसुफ। उनको भी उस गेंद ने सरप्राइज़ किया कि इतनी तेज़ी से वो गेंद निकल गई। तो उनके ग्लव को लगकर डीप फाइन लेके फील्डर के पास वो गेंद गई, तो बाय थी। तो बाय के लिए मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ गया और इमरान गेंद पकड़ने के लिए, मतलब जो गेंद वापस आई थी, और तो वहाँ पे वो आ रहे थे, तो मैंने इमरान को बोला, इमी दिस किड कैन बोल फास्ट ना इफ ही वांट्स टू। I said कि this kid can bowl fast if he wants to. If he wants to. हाँ, because before that वो swing, उसके पहले वाली गेंद वो swing वगैरह करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद में जो दबाई तो बहुत अच्छी तेज़ी से गई। हाँ यार, मैं उसको कब से बोल रहा हूँ, वो साला स्विंग करना चाहता है। कब से उसके पीछे पड़ा हूँ। I remember this very well, and then people say, India Pakistan match, how could you tell something like this? I said, I just told him because I just felt कि कि this kid has got the potential to bowl fast as well, not just swing the ball. So देखिए, बहुत लोगों की सोच होती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में लोग अपने क्रिकेटर्स डोंट टॉक टू ईच अदर। बहुत कम होता है वैसे। मतलब आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम के लिए अच्छा करें, पर ऐसा नहीं कि आप जब खेलते हैं तो गाली गलौच होता है, मुझे तो नहीं लगता। तो वैसे भाई, आपको इमरान भाई तब क्या कह रहे थे? यार इमरान भाई ने हमेशा झड़का ही है मुझे, अब मैं कह नहीं सकता ऑन एयर कि क्या कहते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप guess कर रहे हैं आप लोग। मैंने भी थोड़ी सी कंट्रोल करके लैंग्वेज कंट्रोल करके बताया। नहीं, आई रिमेंबर बड़ी 87 पहला मेरा टूर था इंडिया का, एंड इंडिया टूर इज ऑलवेज सेम वाइस वर्सा इंडियन कमिंग टू पाकिस्तान। इट वाज अ ह्यूज डील फॉर मी कि इंडिया सारी उम्र वो चित्रहार देखे। हम तो उस दौर के हैं ना, पुराने बाबे हैं। सो हमारा वहाँ लास्ट टेस्ट बैंगलोर, फेमस टेस्ट मैच जो सनी भाई का लास्ट 97-94 जो किया था, जबरदस्त, इतना टर्न हो रहा था। सनी में पिच क्या थी यार, वो इतना टर्न तो हो रहा था, क्या जबरदस्त बैटिंग की थी उन्होंने। तो उन दिनों रेस्ट डे भी होता था इन टेस्ट मैचेस, इफ यू रिमेंबर। आफ्टर 3 days यूज्ड टू बी अ रेस्ट डे, सो यू कैन चिल। और उस बेंगलोर रेस्ट डे में उस दिन होली थी और हमने होली सिर्फ टीवी पे देखी हुई थी। अच्छा, या फिल्मों में देखी हुई थी बेसिकली। अब हमें रंग वंग आ गए, हमने क्या करना है भाई, इसका बताया गया अभी ये एक दूसरे पे रंग मारना है सच। ओ वाओ, दैट्स फन। तो वो शाज रवि शास्त्री, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो एज यूजुअल कूल काम रिलैक्स लेटा हुआ। हम सारे इंडियन सीनियर्स तो बैठे हुए थे, हम जूनियर एक दूसरे पे, मनिंदर सिंह वगैरह एक दूसरे पे रंग फेंक रहे हैं, वी हैविंग फन। फिर प्लान किया कि शैज़ को पूल में फेंकना है। हम सब ने उसको आके, इंडियंस 2-3 थे, हम पाकिस्तानी, उसकी वो जो सन बेड से उठाया, पूल में फेंक दिया। अब बाद में पता लगा कि 2 तरह के रंग होते हैं, एक कच्चा और एक पक्का। वो पूरा 1 महीना वो सर से रंग ही गिरता रहा मेरे। So it was so much fun. Both the teams were together on that day. So on the swimming pool, उस swimming pool का रंग काला हो गया सारा वो पानी की वजह से। And it was something very incredible as a young 19-year-old young kid touring India. Cricket was I think कपिल भाई कैप्टन थे जी। उनकी फिर इमरान भाई से अनबन भी हुई थी अहमदाबाद टेस्ट में, रिमेंबर? वो जो बहुत स्लो खेले थे पाकिस्तानी, और जो भी था, मैं तो यंग था, तो मुझे समझ नहीं आया हो क्या रहा था। मैं तो इंडिया का टूर एंजॉय कर। क्या हो रहा था सनी भाई? वो आई थिंक सनी भाई को याद होगा, मुझे नहीं पता। मुझे पता नहीं, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और मेरे ख्याल से पूरे दिन में कुछ 120 या 135। यूनुस खान है बहुत स्लो, यूनुस अहमद, तो आई थिंक वो कमबैक कर रहे थे शायद। हाँ, तो क्यों, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा, हमारी गेंदबाजी इतनी कठिन थी, पर बिल्कुल शॉट से नहीं खेले, और 130 135 पूरे दिन के खेल में 136 ऐसा पूरे दिन का खेल था। तो मतलब लोग कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की मैच थी और ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम बड़ी बोरिंग क्रिकेट हुई थी दैट होल डे। तो ये अहमदाबाद की टेस्ट है, शायद अहमदाबाद में पहली मैच नहीं थी, उसके पहले भी मैचेस हुआ करते, बट मुझे ये याद है कि अहमदाबाद में मैंने हेलमेट पहना था बाउंड्री पे, कुछ पत्थर आए थे प्यार से, इतने बड़े। तो मुझे इमरान ने कहा तुम हेलमेट पहन के वहाँ खड़े हो, तो मैं हेलमेट में फाइन लेग पे खड़ा रहा हूँ 4 ओवर। ये वही टेस्ट मैच था सनी भाई का 10,000वां रन, इजाज फकी
जी जी वही इजाज उसमें 100 किया और 5 आउट किया, उसके बाद नहीं खेला आई थिंक। हाँ तो वो क्यों नहीं खेला वो आप ही बता सकते हैं। नो आइडिया, विल आस्क कीपर नाउ, बट ही इज हालांकि वो आजकल नई चीज आ गई ना, NFTs आ गई हैं जो क्रिकेट में, मैंने सुना आपने भी साइन किया है शायद। हाँ अपनी नहीं NFTs मैंने कर दी है ना, वो हो गई हैं आई थिंक, वो बाइनांस के थ्रू, अब समझ आएगी क्या होता है। इजाज फकी, अब Yeah. देखिए अगर सनी भाई की या क्रिकेट की NFTs आएंगी Yeah. तो सनी भाई का वो लेट कट सिंगल और उसमें इजाज फकी चमकेंगे। या बिल्कुल, वो भी दिखेंगे। मोमेंट, ये मोमेंट है। या नहीं, और शारजा की आप बात कर रहे थे, बड़ी स्टोरीज हैं शारजा की ना, ग्रेट स्टोरीज। बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, भाटिया साहब, ये सारे इनको देखते आ रहे हैं, इनके घर खानों पे जाते हैं, पार्टीज पे जाते थे। फॉर मी शारजा वाज अमेजिंग, इंडिया से सारे एक्टर्स आ रहे हैं, आई मेट अनिल कपूर, अब बाकी एक्ट्रेसेस याद नहीं रही मेरे ख्याल में मुझे। भूल एक्ट्रेसेस गया, कहाँ कोई याद बात होंगी। नहीं, चलो कोई बात नहीं, भूल गया। एंड यू नो शारजा में नीचे इंटरकॉन्टिनेंटल में वो बुखातिर साहब पार्टी करते थे, एंड यू नो बीइंग अ 19-year-old ऑल द टीम्स यूज्ड टू गो देयर for 3-4 hours, it was just great fun। और उन दिनों लाल बॉल था और दिन का मैच था। अब आजकल के क्रिकेटर्स को शायद ये नहीं पता कि जो हमने वनडेज खेले हैं फ्रॉम whenever I started till 2003 or maybe just before that, bouncer was a no ball, बाउंसर नो बॉल था। सो वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल था। आई सपोज कि आप आजकल तो जो फ्रंट फुट पे है उसको आप बाउंसर कर दो, यू नो बैक फुट पे चला जाता है, पर तब आई थिंक 20 साल तो बाउंसर नो बॉल। सर में एक और बड़ा फेमस मैच, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फेमस, और आई थिंक वहाँ से शारजा पाकिस्तान के लिए बदल गया, इंडिया के लिए भी शायद बदल गया, वो जावेद मियांदाद का लास्ट बॉल 6। हाँ देखिए, और आजकल की अगर बैट्स होती जो मतलब ज़बरदस्त बल्ले है, मतलब आप बिल्कुल ऐसा भी करें तो छक्का होता है, तो वो बैटें नहीं थी। यही शारजा मैदान पर, यही बाउंड्री लाइन पर आई हैव सीन विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, गॉर्डन ग्रीनिच बीइंग कॉट ऑन द बाउंड्री। छक्के नहीं थे लगते, छक्के नहीं लगते क्योंकि द बैट्स देन वर डिफरेंट। अब के जो बैट्स है वो अलग से बैट्स है, उनमें क्या जादू है पता नहीं, कि आप मतलब कोई सिंगल पसली भी है वो भी ऐसा करे सनी भाई इतना मोटा तो बल्ला जितना मोटा टेबल है ये, बिल्कुल हाँ। एज लगे छिक्का हो जाता है। तो वो उस मैच में छक्का मारना, तो और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने 100 रन बनाए थे, मतलब थके हुए होंगे शारजा की हीट में। यहाँ की जो हीट होती है, अप्रैल की मैच थी, तो डे मैचेस थे, डे मैच थी, तो उसके बाद में वो छक्का मारना, मतलब आप उनकी एबिलिटी के बारे में आप सोच सकते कि क्या एबिलिटी थी, क्या उनकी टेम्परामेंट थी। क्योंकि टेम्परामेंट इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने जाना, उन्होंने ठीक तरह से पढ़ा, ठीक तरह से आजमाया कि ये जो गेंद होगी वो यॉर्कर गेंद का प्रयास करेंगे, इसलिए आज तो लोग पीछे जाते हैं जी क्रीज में, वो थोड़े से आगे गए, मतलब जो यॉर्कर था उसको उन्होंने फुल टॉस बना दिया। ये बिल्कुल नी और एंकल के बीच में जो हाइट आती है वो बल्लेबाज के लिए बहुत आसान बनती है, और वो छक्का उन्होंने मार दिया। और उनकी हमेशा से आई सपोज एज अ वनडे में उनकी एक स्ट्रेटजी, उनका प्लान होता था कि एंड तक जाना है मैंने, कि मैं मैच जिता के आऊंगा। दैट वाज ऑलवेज हिज प्लान इन वनडे क्रिकेट, दैट्स व्हाई ही वाज वन ऑफ द ग्रेट। तो दोनों ड्रेसिंग रूम्स में मैं जानना चाहता हूँ, जावेद मियांदाद जरूर आए होंगे इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, बिल्कुल। हाँ, तो कुछ बातचीत अगर आप उस टाइम शायद नहीं, उस दिन नहीं, मुझे नहीं, उस दिन मेरे ख्याल से हमारी टीम चुपचाप निकल गई थी वहाँ से, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई। और इसीलिए ये जो अभी की जो नई जो ट्रेडिशन बनी है वो बहुत अच्छी ट्रेडिशन है कि आप जब मैच खत्म होती है तो ऑपोजिशन की टीम बाहर आकर लाइन अप करती है, फिर आप जो फील्ड पर जो टीम है वो सबके साथ हाथ मिलाकर फिर अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है। दैट्स अ वेरी गुड न्यू ट्रेडिशन। सनी भाई से एक क्वेश्चन पूछना। सनी भाई 87 टूर में मैं यंग बच्चा था, ठीक है, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। दो सीनियर प्लेयर, एक पाकिस्तान से जावेद भाई और इंडिया से दिलीप विंग साकर, ये ऑन द फील्ड एक दूसरे से लड़ते रहते थे पूरा दिन, ठीक है, हर मैच में, और शाम को केटे बैठे खाना खा रहे होते थे। वो मुझे समझा दें वो क्या था। तो यही तो पाकिस्तान और इंडिया की बात है ना, स्पेशलिटी है बिल्कुल कि आप फील्ड पर कितना भी मतलब लड़े और एक दूसरे के पीछे पड़ते थे। बिल्कुल ये सही कहा भाई एंड जावेद। हाँ, क्योंकि देखिए दिलीप ऑल्सो यूज्ड टू स्टैंड एट सिली पॉइंट, तो सिली पॉइंट पर वहाँ पे खड़े होके जावेद को नहीं कुछ कहना, विकेट कीपर से बातें करनी। जावेद के बारे में, जावेद का क्या, हाँ कि यार
कंफर्टेबल नहीं है। ये अभी स्वीप मारेगा। ये अभी देखो ये स्वीप मारेगा, ये कंफर्टेबल नहीं है, स्पिन के खिलाफ स्पिन अच्छा नहीं खेलता है। और जब दिलीप बल्लेबाजी करता था तो जावेद वहाँ से बोलते थे, अरे उसको 16 नंबर डाल। 16 नंबर मतलब किसको मालूम क्या? अपनी बस, चीजें अरे बनाई उसको 12 नंबर डाल, अरे 12 नंबर डाल, 16 नंबर डाल, कौन सा 12 नंबर, कौन सा 16 नंबर। तो ये सब ऐसी चीज़ें होती थी। नहीं, मैं और मनिंदर 87 जब इंडिया इवन 89 में आया, मनिंदर मेरे साथ, वकार के साथ, मुश्ताक के साथ हमारे कमरों में होते थे शाम को। अब सियालकोट में क्या कर सकते थे हम बैठे बैठे, तो एक कमरों में खाना ऑर्डर किया, वो आ गए, एक दो और लड़के आ गए, यंगस्टर्स, बैठ के खाना खाया, सुबह compete किया एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पे अटैक भी किया ऑन द फील्ड, बाउंसेस भी किए। On a serious note, Sunny bhai, if you look at the India-Pakistan game, you know, while it is very easy for us to say India has never lost to Pakistan in a World Cup game, it's also very easy to say, oh, it's once the match starts, the players will forget the history and all. But how difficult will it be for Pakistan to beat India? डिफ़िकल्ट तो 2020 क्रिकेट में कुछ भी है नहीं। बिल्कुल। आप शायद टेस्ट मैच के बारे में बात कर सकते कि हाँ मुश्किल है, उनके पास वो ये अटैक है नहीं, ये पिच ऐसी उनकी स्ट्रेंथ के लिए सूट नहीं होगी, बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, आप टेस्ट मैच के बारे में बात कर सकते। 2020 क्रिकेट में बिल्कुल नहीं। तो मैं किसी को भी फेवरेट नहीं मानूंगा। जो टीम उस दिन दबाव को अच्छी तरह से झेलेगी, जो टीम उस दिन गलतियाँ कम करेगी, जो कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी गलतियाँ? नो बॉल गलतियाँ। ये जो आजकल जो नो बॉल होती है वो आपने काफ़ी सुना होगा कि वी वांट टू डू व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल, वी कांट डू एनीथिंग व्हाट इज़ इन नॉट इन आवर कंट्रोल, बट नो बॉल इज़ इन योर कंट्रोल। Area of control, area of concern. वो तो आपको बिल्कुल, यू कैनॉट बोलो नो बॉल, क्योंकि नो बॉल के बाद में आप तो एक रन भी दिया और शायद आपने विकेट ली, जैसे कि उस दिन हमने देखा कि वो हेटमायर की विकेट ली थी और उसने नो बॉल के बाद में उसने 3 छक्के या 2 छक्के लगाकर 20 रन ऐड किए, तो उससे वो फ़र्क पड़ सकता है। तो वो जो कम गलतियां करेंगे, ऐसी कैचेस तो ड्रॉप होंगे, बल्लेबाज सीधे गेंद को आउट भी हो सकते हैं, ये तो सब क्रिकेट में होता है ये। पर अगर ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो बड़ी बड़ी गलतियां होती है बाद में, वो अगर जो कंट्रोल करेंगे वो टीम जीतेगी। बिल्कुल। T20 फॉर्मेट में एक इनिंग्स मैच जिता सकती है, एक स्पेल मैच जिता सकता है, एक रन आउट मैच जिता सकता है, वो एक बंदा गेम चेंज कर सकता है। क्योंकि छोटी गेम है ना, सोचना कम पड़ना है आपने, सोचना एक्चुअली प्लानिंग नहीं करना, बस जाना है तरीके से, थोड़ा सा प्लान करना, उसके मुताबिक आपने फिर शुरू हो जाना है। सो या प्रेशर दोनों टीमों पे होगा। इन पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा इंडिया को हराना, बट अगेन like Sunny bhai said, and even I'm also on the same wavelength, कि कोई टीम फेवरेट नहीं है, चाहे इंडिया बहुत बड़ी टीम है, बट उस दिन वही टीम जीतेगी जो गलतियां कम करेगी। नहीं, बट बिकॉज वसीम, हम कंडीशंस की बात करते हैं। जी। यू लुक एट द टू पूल्स, इन आवर पूल यू गॉट न्यूजीलैंड आल्सो, यू गॉट अफगानिस्तान, मे बी श्रीलंका, बांग्लादेश। अफगानिस्तान से बच के नहीं टीम है, I'm telling मैं वही you कह रहा now। हूँ कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल जाए ना जाए, पर किसी को सेमीफाइनल जाने से रोक तो सकता है। एब्सोल्युटली। ये देखो, उनकी बैटिंग के अलावा उनके जो बॉलर्स हैं ना, मिस्ट्री बॉलर्स, जी। राशिद है, मुजीब है, फिर उनके पास हमने एक यंग लड़का भी PSL में साइन किया था, नूर, ही इज़ ओनली 16, ही इज़ चाइनामैन, और वो बड़ा डिफरेंट चाइनामैन है, तेज़ करता है, उसकी गुगली समझ नहीं आती आपको। ये उनके पास मिस्ट्री बॉलर बड़े हैं, उनकी नबी जो उनका बैट्समैन है, जाहिद है, ये लड़के, इनको खौफ नहीं है, हारने का खौफ नहीं है। सो यू एब्सोल्युटली राइट, ये बड़ी बड़ी टीमों को ये एक्चुअल अंडर प्रेशर करेंगे इस वर्ल्ड कप में। और दुबई काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं, शारजा Exactly. या बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे आप पर ये एक्सपेक्टेशंस का दबाव होता नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल खेल सकते हैं, कोई फिक्र, बिना फिक्र। और अफ़गानिस्तान के पास वो है, एक जो अननोन क्वांटिटी है वो अफ़गानिस्तान के पास है। उनकी बॉलर्स के बारे में आप बात कीजिए, आप उनके बल्लेबाजों के बारे में आप बात कीजिए, आप कितने लोगों को देखिए, एक डेटा बनता है ना। आजकल जो कंप्यूटर वाले बैठते हैं और कहते हैं कि ये इनको इस तरह की ये मैचअप होता है, वसीम ने इनको 10 बार आउट किया, तो अब बल्लेबाजी करने आएंगे तो वसीम को गेंद देना, 12 नंबर डालना है। हाँ, 12 नंबर डालना, 16 नंबर डालना। तो ये जो होता है, वो अफगानिस्तान के प्लेयरों के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो मिस्ट्री जो होगी, वो सॉल्व करने के लिए शायद 20 ओवर कम पड़ेंगे कुछ टीमों के लिए। दूसरी बात ये भी है कि अफगानिस्तान के पास एक्सपीरियंस है नहीं, उतना अनुभव है नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का। T20 फॉर्मेट PSL का है, IPL का है, हाँ,
पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो दबाव बनता है वो उनके पास है नहीं वो अनुभव, तो शायद उसमें वो थोड़े से कम पड़ेंगे। और थोड़ा फास्ट बॉलिंग में भी उनको थोड़ा सा है, इनएक्सपीरियंस है फास्ट बॉलिंग में। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं जी। पर ये कि दड़ा दे के खेलना वो भी जानते हैं। When you've got nothing to lose. Absolutely, it's very dangerous side. Yeah, I agree with you 100%. It's not just Afghanistan. If you look at New Zealand. New Zealand. ICC tournaments, they would always do well. Yeah. They would always do well. और तब Somehow तक, India's not won any ICC tournament since that 1987 game, Sunny bhai, perhaps, and won in Against 2003. New Zealand, we've just beaten them twice. Okay. 87 and 2003. We've never won a game against them. Even in the T20 World Cup in India, we lost to them. No, it's New Zealand is a very good side, but depend on weather कैसा है. By the time weather बेहतर हो जाएगा, गर्मी हो तो मेरा ख्याल में वो गर्मी संभालते रहेंगे, क्रिकेट बाद में आएंगे, but weather by then, end of October, it'll be pleasant. अब थोड़ा pleasant हो गया अभी. So I think they'll be okay. It's a good side. But मेरे 4 different हैं favorite. अब सनी भाई को पता नहीं कौन से हैं. आप पहले बताइए अपना. I suppose India, West Indies, India, West Indies, पाकिस्तान, and चौथी टीम जो है वो इंग्लैंड. England. मेरा अपना आइडिया ये. सनी भाई. सेम, बिल्कुल। Really? हाँ, Nice. बिल्कुल सनी सेम। भाई. तो अगर आप दोनों ने कह दिया तो मैं भी अंगूठा लगा देता. क्या पता मेरा भी जैकपॉट निकला है. देखिए वेस्ट इंडीज को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिल्कुल. और वो 2 बार जीत चुकी है आईसीसी वर्ल्ड कप। और प्लस